तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को 24 घंटे मुफ्त बर्फी सरबराही पर कामारेड्डी चौराहे पर मुबाहिसे का चैलेंज किया है। प्रदेश कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने 24 घंटे मुफ्त बर्फी सरबराही को लेकर फिर एक बार वजीर आला केसीआर को निशाना बनाया। उन्होंने एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर कामारेड्डी चौराहे पर तेलंगाना में मुफ्त बिजली की सरबराही पर बहस की तैयारी कर लें। रेवंत ने कहा कि अगर ये बात साबित हो जाए कि तेलंगाना में 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है तो वो अपने दोनों हलकों कोडंगल और कामारेड्डी से कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त चूंकि 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक ही है, लिहाजा केसीआर को लॉग बुक लेकर कामारेड्डी पहुंचना चाहिए। ఇవాళ 24 గంటలు ఇస్తున్నా అని చంద్రశేఖరరావు చెప్తున్నాడు. నేను సవాల్ విసురుతున్నా మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా, సిద్దిపేట పోదమా, సిరిసిల్ల పోదమా, గజ్వేల్ పోదమా, లేకపోతే సూర్యాపేట పోదమా, కామారెడ్డికి వస్తావా, ఏ సబ్ స్టేషన్ కైనా వెళ్తాము. ఇవాళ నువ్వు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ రైతులకు ఇచ్చుంటే ఇవాళ సాయంత్రం 3 గంటల వరకు సమయం ఉంది. నేను నామినేషన్ ఉపసంహరించుకుంటా. ఒకవేళ నిరూపించలేకపోతే, ఒకవేళ తెలంగాణ రైతాంగానికి నువ్వు ఉచిత కరెంటు 24 గంటలు ఇవ్వకపోతే కామారెడ్డి శివరస్తల నీ ముక్కు నేలకు రాసి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ రైతులకు క్షమాపణలు అడగాలి. మీడియా మిత్రులారు ఇది ప్రముఖంగా తీసుకోండి. సాయంత్రం 3 గంటల వరకు సమయం ఉన్నది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 6 నెలల నుంచి ఎప్పుడైనా సరే రైతులకు ఉచితంగా 24 గంటల విద్యుత్తు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చుంటే కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు సవాలు విసురుతున్నా. మనం సబ్ స్టేషన్లకు వెళ్తాం, లాగ్ బుక్ తీద్దాం, అందులో 24 గంటల విద్యుత్ ఇచ్చినట్టు ఉంటే నేను నా నామినేషన్ కామారెడ్డిలో కొడంగల్లో 2 దగ్గరలో ఉపసంహరించుకుంటా. ఈ సవాల్కు సిద్ధమైతే सनतनगर असेंबली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस की हुक्मरानी से तमाम तबकात को फायदा पहुंचा है। लोग धोखेबाज कांग्रेस और बीजेपी पर यकीन नहीं रखते। तलासानी श्रीनिवास यादव ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर सनतनगर हल्के के अमीरपेट डिवीजन में कुमारी बस्ती, सिखवाड़ा, सत्यम थिएटर, हरिजन बस्ती, विवेकानंद कम्युनिटी हॉल वो दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। सिखवाड़ा पहुंचने पर सिख भाइयों की जानिब से तलासानी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दरियासना उन्होंने भगत सिंह के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। बीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि बीआरएस के दौर इख्तियार में तमाम तबकात को फायदा पहुंचा है। तेलंगाना तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों के निफाज में मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम दोनों जमातों पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने अवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील करते हुए तीसरी मर्तबा केसीआर के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने का यकीन जाहिर किया। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने बोधन में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर मुसलमानों के हमदर्द हैं। के कविता ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इजलास में शिरकत करने वाले अफराद बिलखुसूस अक़लियती मर्द ख़वातीन को मुखातिब करते हुए उन्होंने बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में मिलने वाली सहूलियात को याद रखने की दरख्वास्त की। कविता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में अमन अमान की बरकरारी के लिए बेशतर इक़दाम किए गए हैं। बीआरएस एमएलसी ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र अलग अलग जमातों के लोग आकर अवाम को उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम को पार्टियों के दरमियान मौजूद फर्क को परखने की आदत डालनी चाहिए। कविता ने कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर एक लीडर केसीआर की तरह मुसलमानों का
हमदर्द नहीं होता। दुख्तर वज़ीर आला KCR ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो 30 नवंबर को कार के निशान को वोट दें और बोधन के MLA उम्मीदवार आमिर शकील को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सरबराह RS प्रवीण कुमार के साथ इख्तियार किए गए रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मौलाना हकीम सूफी ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि RS प्रवीण कुमार पर रकम चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि माजी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान पर भी भैंस चोरी का इल्जाम लगाया गया था। आवाम को ये समझने की जरूरत है कि यूपी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत, BJP और BRS दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने BSP तेलंगाना सरबराह RS प्रवीण कुमार के खिलाफ और उनके फर्जंद के खिलाफ हुकूमत की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी अक़लियती नुमाइंदों के तेलंगाना में कदम जमाने से खौफजदा है। अक़लियतों के लिए लड़ने वाली जमात बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना में सरगर्म होने पर तेलंगाना हुकूमत को अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया है। मौलाना सूफी खादरी ने आंध्र प्रदेश के एक रिहायशी को MLA टिकट देने पर वज़ीर आला KCR पर नुक्ताचीनी की और कहा कि KCR मुकामी लोगों को मौका नहीं देना चाहते, वो खुलेआम अक़लियतों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मौलाना सूफी खादरी ने मीडिया के जरिए तेलंगाना की आवाम से BSP को अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करते हुए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में रियासत में धांधलियां करने वालों के खिलाफ ख्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हैदराबाद शहर की खदीम व नामवर दरसगाह जामिया निजामिया के मुताबिक इंतखाबात में बोगस वोट डालना धोखाधड़ी है और अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को इसे गुरेज करना चाहिए। इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी फहरिस्त में हजारों बोगस वोटर्स पाए जाते हैं और कसरत से बोगस वोट डाले जाते हैं। राय दहिंदे खास तौर पर खवातीन अपना नाम अपने काबिल या फिर वालिद का नाम बदल कर मुतादिद मरतबा वोट डालती है। साल 2018 में हुए असम्बली इंतखाबात के मौके पर जामिया निजामिया ने एक फतवा जारी किया था कि शरन हर शख्स को अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी दूसरे शख्स का वोट डालना धोखाधड़ी की एक किस्म है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। साल 2023 में रियासती असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। बोगस वोटिंग होने का भी इम्कान है। ऐसे में इंतजार है कि क्या असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों को हराम काम और धोखाधड़ी से बचाने के लिए जामिया निजामिया की जानिब से फिर से कोई फतवा जारी किया जाएगा या नहीं। कारवान असम्बली हल्के के AIMIM उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के कई महले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसम मोहिउद्दीन तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने आज बंजारी दरवाजा, क्लासिक बंजारा फंक्शन हॉल, सादात होटल, रिसाला बाजार, उस्मानिया मस्जिद, देवदासपुरा और आसपास के इलाकों में पदयात्रा की। अवाम से मुलाकात करते हुए कौसम मोहिउद्दीन ने उनसे AIMIM को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से एआईएमआईएम को वोट देने की अपील की। जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा एआईएमआईएम इंचार्ज यासिर अरफात, पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उन्होंने 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर एआईएमआईएम को वोट देने की अपील की। कई इलाकों में एमएलए उम्मीदवार का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। अवाम ने मजलिस के हक में वोट डालने की यकीन दहानी करवाई। इस इंतखाबी मुहिम में मजलिस के सीनियर कायदीन, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। खैरताबाद असेंबली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती कामों को बयान किया। अवाम से फिर एक बार भारत राष्ट्र समिति को बरसर इख्तिदार लाने की अपील की। हल्का असेंबली खैरताबाद के बंजारा हिल्स डिवीजन के भोला नगर में प्रजा आशीर्वाद सभा का इनेकाद हुआ। साबिक वजीर व खैरताबाद एमएलए उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने प्रजा आशीर्वाद सभा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अवाम को मुखातिब किया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम खैरताबाद हल्के के लिए किए गए तरक्याती कामों की तफसील बताई और हल्के की मजीद तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने, वजीर आला केसीआर को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाने की अवाम से अपील की। इजलास में बीआरएस पार्टी के सरकर्दा कायदीन, कारकुनान, मुकामी लोगों बशमूल खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस बचाओ तहरीक के याकुतपुरा एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद दबीरपुरा और अतराफ व अकनाफ के महल जात में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से एमबीटी को वोट देने की अपील की। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक व हल्का असेंबली याकुतपुरा के एमएलए उम्मीदवार ने समाजी जहदकार सैयद सलीम के हमरा दबीरपुरा और उसके आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो हल्का असेंबली याकुतपुरा से एमबीटी को कामयाब बनाएं ताकि हल्के की तरक्की हो सके और बुनियादी मसाइल की यकसोई की जा सके। इंतखाबी मुहिम में एमबीटी के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। नामपल्ली असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मुत्तहद होकर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सनत नगर उम्मीदवार के नीलमा नामपल्ली उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने एआईसीसी मीडिया ऑब्जर्वर शमा मोहम्मद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। मोहम्मद फेरोज खान ने इस मौके पर कहा कि तीनों जमातें बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी मुत्तहद होकर इंतखाबात लड़ रही हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बीजेपी रियासत तेलंगाना में बीआरएस और एआईएमआईएम के इक़्तिदार में आने के लिए मदद कर रही है और मुस्तक़बिल में बीआरएस और एआईएमआईएम लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की मदद करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ गोशा महल हल्के से उम्मीदवार खड़ा न करने पर फेरोज खान ने नुक्ताचीनी की और वजीर आला केसीआर को भी कामारेड्डी हल्के से एक मुसलमान कायद मोहम्मद अली शबीर के खिलाफ इंतखाबात लड़ने पर तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक बीसी रहनुमा को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने के ऐलान पर कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि बीजेपी क़यादत ने तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय को, जो बीसी तबके से ताल्लुक रखते थे, ओहदे से
बर्खास्त कर दिया है और वो एक बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम तीनों मिलकर अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। राजा सिंह के ऊपर आप कैंडिडेट क्यों नहीं ठहराए? मुख्यमंत्री जाके कामारेड्डी पे एक शब्बीर अली, एक मुसलमान सीनियर लीडर, उसके ऊपर आप लड़ने को चले गए। आप होना है तो राजा सिंह के ऊपर लड़ लेना था। गुस्ताखे रसूल करते रहते राजा सिंह, और असदुद्दीन और अकबरुद्दीन आवाज़ भी नहीं करते। तो ये उनकी दोस्ती है, ये उनकी डीलिंग है, ये हम पब्लिक को समझाना चाहते। कविता से डीलिंग हो गई तो बंडी संजय को निकाल दिया। ये बीजेपी पार्टी बोलती है कि हम बीसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, और आप बीसी प्रेसिडेंट बंडी संजय को निकाल देते। किशन रेड्डी ये कॉम्प्रोमाइज़ कराया बोल के आप ला लेते। असदुद्दीन पूरे हिंदुस्तान में फिरते, उनको पैसे कौन देते? केसीआर देता। केसीआर को कौन बोलते? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते। तो ये जो डीलिंग है इनकी, ये डीलिंग को बाहर रखने के लिए आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है। असदुद्दीन, अकबरुद्दीन कभी मुख्यमंत्री को पूछते नहीं, मुसलमानों को 12% आप क्यों नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी क्यों नहीं दिए, डबल बेडरूम क्यों नहीं दिए, नौकरियाँ क्यों नहीं दिए, रोज़गार क्यों नहीं दिए, डेवलपमेंट क्यों नहीं करे, ये कुछ भी नहीं रहता। ये तीनों पार्टियाँ मिलके अपने ज़ाती मफाद के लिए आवाम को धोखा दे रहे हैं। अहले सुन्नत जमात ने मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली भारत राष्ट्र समिति की तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। जमात अहले सुन्नत के एक वफ्द ने, जिसमें उलमा व मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, आइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका शामिल थे, वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया। दरियासना सदर जमात अहले सुन्नत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति को उनकी भरपूर तायद हासिल रहेगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में नुमाया तब्दीली आई है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। अलावाजी बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए 20 लाख रुपए तक की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकामती इदारों के जरिए हजारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। लिहाजा समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति की अहले सुन्नत जमात भरपूर तायद का ऐलान करती है। अमूमी तौर पर रिलीजियस लोगों को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी आस्था है, अकीदत है। लोग दुनिया की ज्यादातर आबादी अपने रिलीजन से जुड़े हैं और रिलीजन अच्छा मोराल सिखाता है, इंसान को इंसानियत का दर्स देता है और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है। अब चूंकि हम ओजडी से ताल्लुक रखते हैं शेर कदीम से, मैं मोहतरम हरीश राव साहब से बताता हूँ आगे अपनी बात को बढ़ाऊं कि कुल्लियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारा बरसों पुराना ताल्लुक है, उसके क़याम से चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि जनाब नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के तमाम उम्मीदवारों की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 कैंडिडेट्स के अलावा बकिया जितने हैं माशाअल्लाह उन सब के लिए अपनी मुकम्मल तायद का ऐलान करते हैं, लेकिन चंद हमारे मुतालिबात हैं। हल्का असम्बली गोशा महल के व्यास पार्टी के उम्मीदवार नंद किशोर व्यास के लिए साबिक रुकन वक्फ बोर्ड
मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से कार के निशान को वोट देने की अपील की। वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन व इंचार्ज इलेक्शन कैंपेन मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडा में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और कार के निशान पर वोट देने की गुजारिश करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे उम्मीदवार जो फिरका परस्ती की बुनियादों पर इंतखाबात लड़ते हैं वो भी इस मर्तबा मैदान में है, जबकि उनके हरीफ यानी नंदू बिलाल ने हमेशा मुखालिफ अक़लियत मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अक़लियती तबका राजा सिंह को जबरदस्त सबक सिखाए और नंद किशोर व्यास को कामयाब बनाए। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने अक़लियतों की फलाह बहबूद पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। कई स्कीमात मुतारिफ करवाई गई है। गोशा महल के रुकन असम्बली की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर का पुरअमन माहौल मकदर नहीं हो सका, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि गोशा महल का अक़लियती तबका अगर एकजुट होकर बीआरएस के हाथ मजबूत करता है तो फिरका परस्ती को शिकस्त दी जा सकती है और फिर उसके बाद हमेशा के लिए गोशा महल नफरत की सियासत से पाक हो जाएगा। गोशा महल असम्बली इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनमें शऊर बेदार किया और कार के निशान पर वोट डालने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर सैयद फहीम, मोहम्मद अनवर, शेख अजहर, मोहम्मद लतीफ अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहिउद्दीन और दिगर भी मौजूद थे। आज भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीआरएस के अक़लियती क़ायदीन की जानिब से आज हमने मंगला डिवीज़न के अल्लाह बंडा के इलाके में या दुलपेट के सराउंडिंग में आज हमने हमारे इलाक़े ज़ात राजदार खानपेट है और ये सराउंडिंग के जितने एरियाज़ हैं, नीड्स होटल का एरिया और ये तमाम एरियाओं में हमने आज खुसूसन शऊर बेदार करने के खातिर अवाम को का पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की खातिर हमने तमाम अक़लियती क़ायदीन हमारे सैयद फ़हीम साहब, मोहम्मद अनवर साहब, शेख अज़हर साहब और मुफ्ती आसिफ साहब और हमारे मुस्तफ़ा साहब दीगर की क़ायदीन की निगरानी में हमने यहाँ पर तमाम यानी आज मंगल के दिन आज हमने यहाँ पर विज़िट भी किया और यहाँ पर तमाम वोटर्स से मुलाकात की और हमने उनमें शऊर बेदार किया और उनको इस बात पर उनके तयख़ुन को हासिल किया, उनके वादे को हासिल किया कि इंशाअल्लाह वो लोग बीआरएस को कार के निशान को वोट देंगे, नंदू बिलाल साहब को वोट देंगे। कारवान असम्बली हल्के के भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक कॉर्पोरेटर और कारवान असम्बली हल्के के एमएलए उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने अपने फर्जंद पार्टी के कायदीन और कारकुनान के हमरा जियागुड़ा और आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो हल्का असम्बली कारवान से बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। जियागुड़ा की अवाम ने मित्रा कृष्णा को फिर से अपने दरमियान में देखकर मसरत का इजहार किया है और उन्हें आइंदा असम्बली इंतखाबात में वोट देने की यकीन दहानी करवाई है। हल्का असम्बली जहीराबाद की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने उम्मीद जताई है कि इस मर्तबा अवाम उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे। 5 मरतबा रुकने असम्बली और 2 बार वजीर रह चुके डॉक्टर ए चंद्रशेखर को कांग्रेस पार्टी ने हल्का असम्बली जहीराबाद से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनका मुकाबला भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार मानिक राव से होगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार ए चंद्रशेखर ने इदा किया है कि रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा जमानतों पर वहां की हुकूमत अमल कर रही है और अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं।
डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना में अवाम इस मरतबा कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। करंट के बारे में भी अभी हम हर घर में करंट बिल को फ्री कर दे रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट है तो हर घर में फ्री दे रहे और हर औरतों को किसी के पास रेशन कार्ड है उसको 2500 रुपये हर महीना देने के लिए भी तय करे। गैस के लिए भी गैस सिलेंडर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का भी है। कर्नाटका में 10 रुपये पेट्रोल पे 10 रुपये डीजल पे अभी कम है, बाजू बाजू में है। कोई शिकायत करे तो आदमी आके ये कर्नाटक जाके आओ, वो कम में 10 रुपये कम में डीजल डाल लेके और पूरा 5 गारंटी स्कीम्स को दिया। पूरा हर गारंटी स्कीम परफेक्ट उधर कर्नाटक में चल रहा, ऐसे ही इधर भी चलेगा। हल्का असेंबली जुबली हिल्स से बतौर आजाद उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले नौजवान कायद नवीन यादव ने अपने नामजदगी वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की तायद करने का ऐलान किया है। AIMIM की जानिब से टिकट न दिए जाने के बाद नवीन यादव ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 15 नवंबर को अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बाद अज़ां उन्होंने जुबली हिल्स हल्के से मुकाबला करने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिमायत करने और जुबली हिल्स हल्के से उन्हें कामयाब बनाने की यकीन दहानी करवाई। नवीन यादव के जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का भी इम्कान है। गोशा महल हल्के की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता राव ने करीमाबाद से गन फाउंड्री तक पद यात्रा की और अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की दरख्वास्त की। कांग्रेस उम्मीदवार एम सुनीता राव ने गोशा महल असेंबली हल्के के करीमाबाद से गन फाउंड्री तक पद यात्रा करते हुए राहगीरों, दुकानदारों और मकीनों से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों से मुताल्लिक तफसीलात बताई। एम सुनीता राव ने रियासती असेंबली इंतखाबात में गोशा महल हल्के से कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने भी उनके हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। हैदराबाद शहर के नामपल्ली इलाके में वाक़ यतीम खाना अनीसुल गुरबा की इमारत के करीब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए अनीसुल गुरबा की नई इमारत के करीब अचानक आग भड़क उठी। इमारत की दीवार से लगकर कुछ पुराने साजो सामान रखे हुए थे जिनमें आग लगी। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। आतिशबाजी की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता 3 दिनों में शहर हैदराबाद के कई मकामात पर आतिशबाजी के मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं जिनमें बड़ी तादाद में जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी हुआ है। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के रेड्डी एनक्लेव में दिवाली के मौके पर आग लगने का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में घर का साजो सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। तफसीलात के मुताबिक रेड्डी एनक्लेव में एक मकान में दिवाली के मौके पर जलाए गए दीप की वजह से आग लग गई और आग पूरे मकान में फैलते हुए उसने साजो सामान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों की इतला पर आतिशप्रो अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर बर वक्त कार्रवाई की और आग पर
काबू पा लिया। इस वाक़े में घर का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो चुका है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में जबरदस्त आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक बुध की शाम उत्तर प्रदेश में इटावा के करीब नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बों में आग लगने का वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इतला पर फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम भी पहुंच गई है ताकि मुसाफिर जख्मी होने की सूरत में उन्हें मुनासिब तिबी इमदाद फराहम की जा सके। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के औहदेदारों ने कहा है कि आग लगने की वजह से एक कोच जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है, ताहम सभी मुसाफिरीन महफूज रहे हैं और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। औहदेदारों के मुताबिक ट्रेन को फौरी तौर पर रोककर तमाम मुसाफिर को निकाल लिया गया और मुतासरा कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। जिले कोमरा में आसिफाबाद के केरामेरी मंडल में वाक़े कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कौमी यौम अतफाल की तकरीब मुनक़िद की गई। डिस्ट्रिक्ट विमेंस एम्पावरमेंट सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद यौम अतफाल की तकरीब में तालिबात को उनके हुकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ बताया गया और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजूद क़वानीन भी बयान किए गए। DMC ने इस मौके पर खिताब करते हुए बच्चों और उनके हुकूक़ की वजाहत की और कहा कि अगर किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर रब्त कर सकते हैं। और इस मौके पर बच्चों की शादी यानी कम उम्री में शादी से मुताल्लिक़ भी आगाही पैदा की गई। तलबा को मौजूदा स्कीमों और क़वानीन के बारे में आगाही हासिल करने के लिए भी तरगीब दी गई ताकि वो मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना करने पर इसकी मदद ले सके। जेंडर स्पेशलिस्ट रानी ने भी इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेफ टच अनसेफ टच व दीगर के हवाले से शऊर बेदार किया। तलबा के लिए तकरीरी और मिली नगमे के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए थे। जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में ICPS चिल्ड्रन काउंसलर चंद्रशेखर, सोशल काउंसलर जमुना, KGB स्कूल SA मीना, मुताल्लिक़ा अफसरान और तुलबा ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।